वंदे भारत पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं, तो कब से आप कर सकते हैं मॉडर्न और आरामदेहक स्लीपर वंदे भारत में लंबा सफर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का इंतजार बेसब्री से हो रहा है, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ये इंतजार अब जल्द खत्म होने को है, क्योंकि पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अक्टूबर अंत तक पटरी पर आ जाएगी और उस दिशा में पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनकर के तैयार है। उसका पूरा टेस्ट वगैरह कर लिया गया है और ये ट्रेन तैयार है। लेकिन रेलवे मंत्रालय एक और वंदे भारत ट्रेन का फिलहाल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस संभवतः वो 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक रेलवे मंत्रालय को मिल जाएगी और इसके बाद रेलवे के पास 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी, जिसको वो एक रूट पे चला सकेगा, यानी कि टू एंड फ्रो सर्विसेज, आने और जाने की 2 सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन संभवतः अक्टूबर मध्य तक उपलब्ध हो पाएगी। यही वजह है कि कोशिश और लक्ष्य है कि अक्टूबर अंत तक देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाया जा सके। जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी उसको 1000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए उसको रोल आउट किया जाएगा। इसके जरिए यात्रियों को एक बेहद आरामदायक और सुरक्षित रेल सफर मुहैया कराने की कोशिश रहेगी। जाहिर तौर पे ये राजधानी से इसका किराया मामूली रूप से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अधिकारियों का दावा यह है कि जो किराया होगा उसके एवज में जो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, वो काफी बेहतर रहेगी। जी समीर, तो स्लीपर वंदे भारत का तो सभी को इंतजार है और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अक्टूबर अंत तक ये सर्विस शुरू हो जाएगी, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी में एविएशन का भी बड़ा रोल है और अब नवी मुंबई का एयरपोर्ट तैयार है। एयर इंडिया ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशनल प्लान पेश किया है। क्या है ये पूरा प्लान, एक बार समीर दीक्षित से समझ लेते हैं। जी समीर, इस पर बताइए कुछ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत जल्द कमर्शियल ऑपरेशन यानी कि फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। जाहिर है कई एयरलाइन ने ऑलरेडी कमिट किया है कि वो यहां से अपनी फ्लाइट सेवा संचालित करेगी। इस दिशा में इंडिगो की तरफ से पहला अनाउंसमेंट आ चुका था कि इंडिगो यहां से यानी कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 18 डेली डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट करेगी शुरुआत में, जिसके जरिए वो 15 अहम शहरों को जोड़ना चाहेगी और आगे चल करके साल 2026 के मध्य तक तकरीबन 80 फ्लाइट डेली डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट करेगी, जिसके जरिए अहम डेस्टिनेशंस को कवर करना चाहेगी। इसमें तकरीबन 15 से 20 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हो सकती हैं। इंडिगो की कोशिश ये है कि साल 2026 के अंत तक 140 डोमेस्टिक फ्लाइट वो ऑपरेट कर पाए नवी मुंबई एयरपोर्ट से। ठीक इसी तरीके से आकाशा एयर ने भी अनाउंस किया है कि वो शुरुआत में ही तकरीबन 100 वीकली डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट करना चाहेगी, लेकिन साल 2026 के अंत तक 300 डोमेस्टिक वीकली फ्लाइट और 50 इंटरनेशनल फ्लाइट नवी मुंबई से ऑपरेट कर सकती है। यही नहीं, आकाशा एयर की कोशिश ये भी है कि वो नवी मुंबई को अपने पूरे नेटवर्क के लिए एक अहम हब के रूप में स्थापित कर पाए। एयर इंडिया ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट किया है कि वो नवी मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन का संचालन करेगी और इस शुरुआत में 20 डेली डोमेस्टिक फ्लाइट होंगी और आगे चल करके 55 डेली डोमेस्टिक फ्लाइट होंगी, जिसमें 5 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हो सकती है और साल 2026 के मध्य तक एयर इंडिया ग्रुप अपने ऑपरेशंस को और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नवी मुंबई एयरपोर्ट एक अहम एयरपोर्ट होने जा रहा है, जिसके जरिए तमाम एयरलाइंस देश के अन्य अहम डेस्टिनेशन चाहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, उनको कनेक्ट करना चाहेगी और ये एक इंटरनेशनल हब के रूप में भी इसको स्थापित करने की सरकार की कोशिश है। और टोटलिटी में अगर देखें तो इंडिया की जो एविएशन ग्रोथ स्टोरी है उसमें ये एयरपोर्ट बहुत अहम किरदार निभा सकता है। धन्यवाद।